नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस में पूछे गए हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन लाए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओके, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आसानी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझ सकें और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको याद कर लें। तो आइए अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो जो हिंदी भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी जो भाषा है किस प्रांत में बोली जाती है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। कौन सी भाषा? कोंकणी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये देखिए 2001 का क्वेश्चन है। तो 2011 में क्या है कि हिंदी के बाद जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है बांग्ला। ओके, तो यहाँ पे बांग्ला ऑप्शन नहीं था, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? अब बांग्ला हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? इसका राइट आंसर है 14 सितंबर 1949 को मिला था। ओके, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, हिंदी भाषा के उत्तराधिकारी है। तो हिंदी जो है किस भाषा की उत्तराधिकारी है? तो देखिए इसका राइट आंसर है संस्कृत। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। तो जो संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी, दूसरा स्थान है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो बांगरू जो भाषा है किस राज्य में बोली जाती है? वो है हरियाणा में बांगरू भाषा बोली जाती है। आते हैं 8वें में, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो जो भाषा है इसका क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है डी, बोली। क्षेत्रीय भाषा जो होता है उसे बोली बोला जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा एवं और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? तो हिंदी के स्थान पर क्या अंग्रेजी को स्थापित करने वाला कौन था? तो देखिए है राइट आंसर लॉर्ड मैकाले। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो भाषा का मौखिक रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है परिचर्चा। ठीक, बी ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? तो जो कन्नौजी बोली है कहाँ पे बोली जाती है? इसका राइट आंसर है सी, फर्रुखाबाद में कन्नौजी बोली जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो जो हिंदी की उत्पत्ति है किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है सौरसेनी। ठीक, सौरसेनी से हिंदी की अपभ्रंश मानी जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें देखिए जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओके, तो आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी बोली जाती है? वह है बंगाली। ठीक, आते हैं, पहले देखिए हिंदी बोली जाती है, हिंदी के बाद बंगाली बांग्ला भाषा, उसके बाद मराठी है, फिर तेलुगु है, लास्ट में कौन सा है? तमिल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो किस वर्ष में? तो ये देखिए है ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए 15 दिया हुआ है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो जो रोमन लिपि है किस भाषा के लिए प्रयोग नहीं होता? तो यह है कुल्लुई भाषा। तो कुल्लुई एक भाषा है, ध्यान दीजिएगा, कुल्लुई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता। अन्य भाषाएं जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश के लिए रोमन का प्रयोग किया जाता है। कुल्लुई भाषा जो है कहाँ बोली जाती है? वह हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला है, वहाँ बोली जाती है कुल्लुई भाषा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी इन तीनों को क्या कर दिया जाए? मिश्रण कर दिया जाए, तो नई जबान, नई बोली कौन सी हो जाएगी? वह है हिंदुस्तानी भाषा। ठीक, सी ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो जो बघेली बोली है किस क्षेत्र में बोली जाती है? वह है ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर में बोली जाती है बघेली बोली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 18।
इसमें कह रहा है इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में नहीं है। तो मध्य प्रदेश की कौन सी प्रमुख बोलियों में कौन सी नहीं है वो बताना है। तो देखिए कौन सी नहीं है, बांगरू। बांगरू भाषा जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली में से नहीं है, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। बाकी मालवी, निमाड़ी और बुंदेली यह मध्य प्रदेश में प्रमुख बोलियां हैं। आते हैं, देखिए जो बांगरू है वो कहाँ बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है। ठीक, आते हैं 19 का, राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो जो राघड़ी बोली है ये देखिए कहाँ बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है। ठीक, राघड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। तो जो हिंदी है ये भारत की कौन सी भाषा है। तो ये देखिए राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, नहीं ब्रजभाषा, नहीं संपर्क भाषा, ध्यान दीजिएगा राजभाषा होती है, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कह रहा है भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। जो भाषा है इसको लिखने के लिए क्या है, प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, वह है लिपि। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कह रहा है हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। तो जो हाड़ौती बोली है ये कहाँ बोली जाती है, ये राजस्थान में बोली जाती है। कौन सी बोली, हाड़ौती बोली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23, दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। तो जो द्रविड़ लोग रहते थे उनके परिवार की जो भाषा है कौन सी है, वह है कन्नड़। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। तो प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है वो कौन सी है, तो है वैदिक संस्कृत। ठीक, आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो देखिए कौन सी बोली है, वह है ब्रज भाषा। मथुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है। आगरा में भी, धौलपुर में और ग्वालियर में भी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कुछ बोलियों के बारे में कहा गया है। तो खड़ी बोली या फिर कौरवी कहाँ कहाँ बोला जाता है, मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर और आदि में। अवधी बोली कहाँ है, अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद। और बांगरू या फिर हरियाणवी जिसे कहते हैं ये हरियाणा में बोला जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियाँ शब्द हैं। तो बोलियाँ शब्द क्या हैं, तो देखिए आंसर है स्त्रीलिंग। बोलियाँ जो हैं यह स्त्रीलिंग शब्द होता है। 27 देखते हैं, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। तो जो हिंदी का मानक रूप है किस भाषा से विकसित हुआ है, वह है खड़ी बोली से। ठीक, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। तो जो लौकिक संस्कृत है किस भाषा में, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है पाली और प्राकृतिक। तो यहाँ पे पाली भरा दीजिए, यहाँ पे प्राकृतिक। तो लौकिक जो संस्कृत है वो पाली और प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। ठीक, संस्कृत से ही पाली और प्राकृत भाषा आई हुई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए दिया है संस्कृत, संस्कृत के बाद क्या है, पाली है, पाली के बाद प्राकृतिक है, फिर अपभ्रंश है, फिर अवहट्ट है, फिर लास्ट में कौन सी भाषा आ गई है, हिंदी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। तो जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसका जो काल है कब से कब तक का है, तो इसका देखिए इसका राइट आंसर है सी, 1000 से अब तक। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कह रहा है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। तो हिंदी को क्या विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, वो देखिए इसका राइट आंसर है अपभ्रंश भाषा। ठीक, अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी भाषा निकली हुई है, विकास हुई है इसकी। तो देखिए संस्कृत है पहले, इसके बाद पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर लास्ट में हिंदी है। तो अपभ्रंश से ही हिंदी निकली हुई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ब्राह्मी में किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो जो ब्राह्मी है किस लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी से, तो उसका देखिए राइट आंसर है देवनागरी। जो देवनागरी लिपि है यह ब्राह्मी लिपि से ही उत्पत्ति हुई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी भारत की क्या है, सही विकल्प का चयन का वाक्य पूर्ण करें। हिंदी भारत की क्या है, देखिए राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, राजभाषा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो क्वेश्चन पहले हो चुका है, तो क्या है, अपभ्रंश से। ठीक, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं यह अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए इस चार्ट को भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सौरसेनी से कौन कौन सी भाषा है, मगधी से कौन सी, अर्ध मगधी से महाराष्ट्री से मराठी हो जाएगा, ब्राचड़ से सिंधी और पैसासी से लहंदा और पंजाबी। तो इसको भी देख लीजिए। अब आते हैं टॉपिक 2 में,
हिंदी का व्याकरण का जो मौलिक ज्ञान है, इससे प्रीवियस ईयर में यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला से। क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है कि भाषा की मूल इकाई है। तो जो भाषा है इसकी मूल इकाई क्या है, वह है ध्वनि। भाषा की मूल इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। देखिए वर्ड है या फिर ध्वनि, ये दोनों होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो जो कोई शब्द होता है इसकी छोटी इकाई वो क्या है, वह है वर्ड है। ठीक, जो क ख ग ये सब होते हैं उसी को वर्ड कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वर्डों के कितने भेद हैं। तो वर्ड देखिए हमारे टोटल 2 भेद इसके होते हैं। तो कौन कौन से, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। ये देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा जिससे कि आसानी से क्वेश्चन को समझ सकें और जो नहीं आ रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा। तो स्वर होती है और व्यंजन, 2 ही वर्डों के भेद होते हैं। तो स्वर में कौन कौन से हैं, अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ, ध्यान दीजिएगा री भी होता है और टोटल मिटा के 11 हमारे स्वर होते हैं। ठीक, और आगे देख लेते हैं। इसमें देखिए व्यंजन के बारे में भी दिया हुआ है। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, क वर्ग में क्या क्या, क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, और त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। ये सभी हमारे टोटल मिला के 25 वर्ड होंगे और ये सभी क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन देखिए क्या क्या होते हैं, य र ल व, 4 वर्ड होते हैं। कौन कौन से, य र ल व, ये सभी हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उष्म व्यंजन क्या है, स स स ह, ये हमारे क्या है, उष्म व्यंजन। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। स का उच्चारण स्थान है। तो कोई स है, ये बड़ा वाला स, तो इसमें उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये देखिए इसका उच्चारण स्थान है तालु। तो तालु जो वर्ड होता है, तालु, यह किस वर्ड के लिए है, छोटी बड़ी के लिए भी है, यह और स के लिए भी, और च वर्ग में च छ ज झ ञ सभी के लिए होगा। कंठ क्या होता है, ये हमारा आ होता है और ह भी होता है और अह भी होता है, और क वर्ग पूरा, क वर्ग में क ख ग घ अंग, और दंत जो है वह त वर्ग होता है, और ल व स भी है, ध्यान दीजिएगा ल स भी हमारा क्या होगा, दंत है। मूर्धा जिसे मूर्धन्य भी कहते हैं, री भी होता है, और ट वर्ग में ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ और र व स भी होते हैं, कौन से, मूर्धा। तो इस चार्ट को देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। तो जो र है यह व्यंजन कौन सी नहीं है, ये भी देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो र जो है व्यंजन नहीं है किसका, तो देखिए इसका राइट आंसर है डी, मातृभूमि में हमारा र व्यंजन नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए इसका शब्द विच्छेद दिया हुआ है। तो म आ त री भू उ म ई, तो मातृभूमि का ये है। इसमें र कहीं आया है, नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा सही, क्योंकि हमसे किस में नहीं है ये पूछा था। ठीक, और मात्र में क्या है, देखिए यहाँ पे रह गया, यहाँ भी क्रम में यहाँ रह गया, मूर्धा में यहाँ भी रह गया, तो तीनों नहीं होंगे, ये डी आंसर सही हो जाएगा, मातृभूमि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। तो नासिका के द्वारा उच्चारित होता है, तो देखिए वो क्या है, ड़ व्यंजन जो है वो नासिका के द्वारा उच्चारित होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए नासिका द्वारा कौन कौन से मुख्य वर्ड हैं, अंग है, इ ड़ न म और अनुस्वार, ये सभी हमारे नासिका व्यंजन होते हैं। 7 देखते हैं, 7वां, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। ये भी देखिए यूपी पुलिस ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संयुक्ताक्षर। ठीक, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। टोटल हमारे 4 संयुक्त शब्द हैं, संयुक्त वर्ड हैं। कौन कौन से, क स मिलके क्या बनाता है, छत्रिछ है, और त र मिलके अब क्या बनाएगा, त्र, ज य मिलके ज्ञ बनाएगा, स और र मिलके स्र बनाएगा। तो यही 4 हमारे के यहाँ संयुक्त स्वर संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिन्हें ही क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि कौन सा है, देखिए च छ ज झ इ वाला वो क्या होता है, तालव्य ध्वनि होते हैं। ठीक, लेकिन यह और स भी होता है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, स, क्योंकि च छ ज झ इ तो कहीं है नहीं 3 ऑप्शन में, तो स आंसर राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में कौन सा वर्ड अघोष है। अघोष वर्ड देखिए कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग के पहला दूसरा जो होते हैं वो अघोष होते हैं। बाकी जितने भी होते हैं सभी तीसरे चौथे पाँचवें स्थान पे वो हमारे क्या हो जाएंगे, सघोष। तो पहले स्थान पे कौन सा है, देखिए क, यही हमारा क्या हो जाएगा, अघोष। तो अघोष यहाँ देखिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा व्यंजन और स तीनों स जो होते हैं वो हमारे अघोष वर्ड होते हैं। ठीक, और सघोष वर्ड क्या है,
जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या है कंपन होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का कौन सा तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या होते हैं, सघोष वर्ण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को देखिए क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। ठीक, ये भी यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आय के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। तो जो आय है इसका उच्चारण करने के लिए किसकी सहायता लेते हैं? वो देखिए कंठ और तालु। इसका मतलब क्या है कि आय जो होता है, ध्यान दीजिएगा, कंठ तालु दोनों से बोला जाता है। आय के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों होते हैं, तो सी आंसर क्या हो जाएगा, राइट। ठीक, यहाँ पे कंठ भर दीजिए, यहाँ पे तालु। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण क्या है स्वतंत्र है उन्हें ही क्या कहेंगे, स्वर। यह स्वर की परिभाषा भी होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, और स्वरों की सहायता से जो बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। 13 देखते हैं, ड वर्ग का उच्चारण स्थान है। जो ड है इसका उच्चारण स्थान क्या है और किस वर्ग में आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो ड जो है यह ट ठ ड ढ ड, इसका मतलब ट वर्ग में आएगा। ध्यान दीजिएगा, ट वर्ग कहाँ है, यहाँ 3 ऑप्शन में है, ये तो नहीं होगा। और किस वर्ग में आता है, तो देखिए चौथा वर्ग है इसका। ठीक, ट ठ ड ढ ड। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हिंदी जो वर्णमाला है उसमें स्वरों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो टोटल 11 स्वर होते हैं। कौन सा, अ आ ई उ री भी होता है, ये ए उ औ। ठीक, टोटल जोड़ लीजिएगा 11 तो मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है ये बताना है। तो 15 का राइट आंसर होगा क्या, सी। तो ई और ई पुल्लिंग नहीं है, ये दोनों स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिएगा च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो च वर्ग देखिए किस में आती हैं, तालब में। तालब में च वर्ग, च छ ज झ य और सभी आते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द अ क स अ से इन सभी को मिला के कौन सा शब्द बनेगा? तो द अ मिला के क्या बन जाएंगे, द। क स मिल के क्या बनाता है, छ। यहाँ पे अ मिल के पूरा अच्छा हो जाएगा। ठीक, दक्ष। तो क्या हो जाएगा, पहला आंसर क्या है, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, तो देखिए 4 विकल्प दिए हैं। स्वर, यहाँ पे क्या है, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहता है? कोई वर्ण है वह स्वर की सहायता से बोला जाए तो उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें देखिए क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। ठीक, जो स्वतंत्र बोले जाते हैं वह स्वर होते हैं, लेकिन जिन्हें स्वर की सहायता से बोला जाए वह व्यंजन होते हैं। ये भी देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोई व्यंजन है जैसे क, इसे अगर हम हलंत लगा दें तो क्या हो जाएगा, स्वर से अलग हो जाएगा। लेकिन क अगर पूरा लिखा है तो ध्यान दीजिएगा ये ऐसे लिखा जाता है क, और इसी में क्या करते हैं, जोड़ देंगे क्या, अ, तब होता है ये क पूरा। लेकिन अगर ये स्वर को हटा दें तो हमें क्या मिलेगा, हलंत। यहाँ पे देखिए क्या है, हलंत है, तो यहाँ क्या है, हलंत लगाते हैं। तो व्यंजन को, कोई व्यंजन है उसके स्वर रहित दिखाने के लिए क्या कहेंगे, किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, हलंत का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो जो री है किस में उपयोग हुआ है? तो देखिए क्रिया में नहीं हुआ है, रिपु में नहीं हुआ है, वर्षा में, वृष्टि में हुआ है। यहाँ पे देखिए वृष्टि में ये री शब्द का, री वर्ड का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। आप इसका शब्द विच्छेद यहाँ दे सकते हैं, री वृष्टि का। आते हैं अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तद्भव तत्सम। ठीक, ये भी यूपी पुलिस में इससे भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए। तो जो तद्भव शब्द है उसको छाटना है। तो यहाँ पे कपूर, मयूर, पक्ष और मानसिक, तो कौन सा हो जाएगा, कपूर। कपूर का देखिए जो तत्सम शब्द होता है वो है कर्पूर होता है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, तद्भव शब्द वो है क्या, कपूर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में क्या छाटना है, तद्भव शब्द। तो अचरज, अंगरक्षक, अंधकार और आशा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है अचरज। अचरज का देखिए क्या होता है, आश्चर्य होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अचरज। अचरज जो है तद्भव शब्द है। बाकी जो अंधकार है वो क्या है, देखिए तत्सम शब्द है, अंगरक्षक भी तत्सम शब्द है, और आशा भी क्या है, तत्सम शब्द। ये सभी तत्सम शब्द हैं, ये हमारा तद्भव शब्द है। तो अचरज जो था क्या है, ये तद्भव शब्द। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव कौन से शब्द होते हैं? तो देखिए यहाँ पे प्यासा, प्यासा क्या हो जाएगा, तद्भव। बाकी पाषाण, कंगड़ और पच ये सभी तत्सम शब्द होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संस्कृत भाषा में क्या है कि हिंदी में
बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहेंगे? तो देखिए वो है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो होता है वो संस्कृत भाषा से मिलता जुलता शब्द होता है। ठीक, तद्भव जो शब्द होता है वो आम भाषा में बोली जाने वाली शब्द होती है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द देखिए ग्राम, अश्रु, सूर्य या माथा। माथा जो है हमारा क्या हो गया? तद्भव शब्द। लेकिन जो सूर्य है, अश्रु है और ग्राम, ये सभी हमारा क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तद्भव शब्द बने हैं, जो तद्भव शब्द है किससे बने हैं? हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों के बदलाव से या फिर संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तद्भव जो शब्द होते हैं वो देखिए क्या है कि संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से हमारा क्या बन जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही तद्भव क्या करना है? रूप पहचानना है। ये भी देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो शहर, सड़क, गांव, खेत, तो क्या है हमें क्या पहचानना है? तद्भव। एक शब्द का जो ग्राम है, ग्राम गांव का, इसका मतलब ग्राम का क्या है? गांव हो जाएगा तद्भव। ग्राम हमारा तत्सम शब्द है और गांव जो है क्या है? तद्भव शब्द है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में देखते हैं, तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम पहचानना है जो संस्कृत से मिलता जुलता हो। तो कान, मोर, बंदर ये नहीं होंगे। निद्रा, निद्रा हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। तद्भव देखिए क्या क्या है? नींद, मोर, कान, बंदर। लेकिन निद्रा, मयूर, कर्ण और वानर ये सभी क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 4 विकल्प दिए गए हैं, उनका क्या बताना? तद्भव शब्द। मच्छिका जो होता है ये देखिए क्या होता है कि हमारा तत्सम शब्द होता है। ठीक, इसका बताना है तद्भव शब्द। तो ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? मच्छिका तत्सम है तो मक्खी क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द। ठीक, डी आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा, मोर का क्या होता है? मयूर, भौरा का भ्रमर और मेढक का मंडूक। ठीक, याद रखिएगा इसको। 30 का देखते हैं, चतुष्पदी का तद्भव है। जो चतुष्पदी है ये हमारा तत्सम शब्द है, इसका क्या बताना है? तद्भव। तो क्या हो जाएगा? चौपाई। ठीक, चौपाई को संस्कृत में क्या बोला जाता है? चतुष्पदी। इसका मतलब जो संस्कृत शब्द होते हैं वही हमारा क्या होता है? तत्सम। चतुष्पदी ये जो शब्द है ये हमारा संस्कृत शब्द से मिलता जुलता है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। चौपाई क्या है? आम भाषा में बोली जाने वाली भाषा है, तो इसे क्या कहेंगे? तद्भव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। जालक का तद्भव है, तो कोई जो जालक है इसका क्या बताना है? तद्भव। तो जालक का तद्भव क्या हो जाएगा? झरोखा। ठीक, झरोखा कहेंगे इसको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसका मतलब जो तत्सम नहीं होगा क्या होगा? तद्भव शब्द होंगे। चक्षु, राष्ट्र, श्रृंगार, दधि, इसका मतलब क्या हो जाएगा? श्रृंगार। श्रृंगार का देखिए क्या होता है? श्रृंगार होता है संस्कृत शब्द, लेकिन श्रृंगार है तो ये क्या है? यह तद्भव शब्द है, न कि यहाँ से हमसे पूछा गया था जो तत्सम नहीं है वही हमारा क्या है? तद्भव, श्रृंगार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 33 देखते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने के रूप में परिवर्तित नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं तत्सम शब्द। जो संस्कृत भाषा से मिलते जुलते हैं उन्हें तत्सम कहेंगे, जो आम भाषा में बोली जाने वाले शब्द से मिलते जुलते हैं उन्हें तद्भव कहेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? तत्सम और तद्भव, पहला शब्द क्या होना चाहिए? तत्सम, दूसरा तद्भव होना चाहिए। ठीक, तो दधि, दही, तो ये क्या है? दधि जो है तत्सम है, दही ये सही है। हमें नहीं, जो जोड़ा नहीं है वो बताना है। उष्ट, ऊँट, ये भी सही है। यहाँ पे नज़र, आँख, तो आँख जो होता है क्या होता है? तत्सम, और नज़र जो है तद्भव होता है। इसको पलट देंगे तब सही हो जाता है, लेकिन ये उल्टा दिया हुआ है, इसका मतलब यही हमारा क्या है? सही हो जाएगा। ये जोड़ा नहीं सही है। ठीक, हमको नहीं बताना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। धुरी का मानक शब्द के रूप में लिखिए। जो धुरी है इसका मानक शब्द रूप लिखिए, क्या हो जाएगा? धूल। धुरी क्या होता है? धूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है? तो ज्येष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा? वो देखिए बड़ा। ज्येष्ठ का क्या कहते हैं? बड़ा कहते हैं। आम भाषा में जेठ बोला जाता है जो। ठीक, देखिए यहाँ पे दे रखा है जेठ। अब देखिए 37। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। जो किंचित है ये हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? क्या है? कुछ। किंचित माने क्या होता है? कुछ होता है। अब देखिए यहाँ से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, कौन सा? पर्यायवाची। तो आप सभी लोग जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस में पूछे गए सभी पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उनको यहाँ पे हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 दिया हुआ है, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो समान अर्थ बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? वो देखिए पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक,
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत, तो नियत का देखिए पर्यायवाची शब्द एक तरह से क्या हो जाएगा, वह है निश्चित। ठीक, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। दिए गए विकल्पों में सखा का समानार्थी शब्द बताना है। सखा मीन्स एक तरह से क्या होता है, मित्र। ठीक, यही हमारा सी आंसर राइट हो जाएगा, समानार्थी शब्द जो समानार्थ बताते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। तो अन्य शब्दों से अलग कौन सा है, वो देखिए ऑप्शन नंबर सी, वात। तो वात जो है अन्य शब्दों से अलग है। वारी, तोय, सलील। वारी, तोय और सलील जो है सभी हमारे जल के पर्यायवाची होते हैं। वात हमारा किसका है, हवा। वात हमारा हवा का पर्यायवाची शब्द है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें देखिए कह रहा है 4 विकल्प दिए गए हैं और सही समान अर्थ वाला शब्द बताइए। दुविधा, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दुविधा जो है इसका समान अर्थ बताने वाला कौन सा है, धर्म संकट। ठीक, धर्म संकट है जिसका मतलब क्या है, दुविधा है। तो ये आंसर राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कह रहा है 4 विकल्प दिए गए हैं और जो सही समान अर्थ बताते हो वो बताना है। पत्थर, पत्थर का, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पत्थर का समानार्थी शब्द क्या होगा, इसका मतलब पर्यायवाची शब्द वो है पाषाण। पाषाण को क्या कहते हैं, पत्थर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। जो समानार्थी जोड़ा होगा उसका अनुपयुक्त विकल्प चुनना है। ठीक, जो उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इसका देखिए राइट आंसर है कांक, सारंग, मयूर। कांक जो है सारंग और जो मयूर है इसका समानार्थी शब्द में नहीं आएगा। ठीक, तो कांक का समानार्थी जोड़ा अनुपयुक्त है, क्योंकि काक के समानार्थी शब्द काग, काड़, वायस और पिसून और करट होते हैं। से सभी जोड़े क्या हैं, उपयुक्त हैं। उपयोगी क्या होगा, उपादेय और इष्टकर। बाकी को भी देख लीजिएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। जो तमस है इसका क्या बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। इसका मतलब पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तमस का, इसका मीन्स होता है अंधकार। 46 देखते हैं, कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी है। चतुर, तो इसका राइट आंसर है खुदगर्ज। चतुर को जो समानार्थी शब्द नहीं है, यहाँ देखिए क्या बताना है, नहीं। तो चतुर का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, खुदगर्ज। बाकी हाजिर जवाब, फुर्तीला और तीव्र बुद्धि, ये चतुर के सभी समानार्थी शब्द हैं, खुदगर्ज नहीं होता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पे ध्यान दीजिएगा कि देवता शब्द का क्या है, पर्यायवाची नहीं है। कौन सा, वह है सुधाकर। बाकी जो देव है, अमर है, सुर है, सभी क्या है देवता शब्द के पर्यायवाची। कौन सा नहीं है, सुधाकर। ये भी देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सुधाकर देवता का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बताना। तो जो पक्षी है इसका बताना है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए पर्यायवाची यहाँ पे राइट आंसर है पंकज। पंकज का क्या होता है, कमल होता है। बाकी जो अंडज है, खग है, नभचर है, ये सभी हमारे पक्षी के क्या हैं, पर्यायवाची है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। तो जो पर्याय शब्द का कौन सा समूह सही नहीं है वो बताना है। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये सभी ये हमारा क्या है, सही है। नारी, महिला, औरत, ये भी सही है। आग, अग्नि, अनल, ये भी सही है। लेकिन पहाड़, पर्वत और पुस्तक, ये सही नहीं है। जो सही नहीं है वही हमारा क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि उनसे हमसे क्या पूछा था, नहीं है। तो देखिए पहाड़ पर्वत तो समझ में आ रहा है, पुस्तक अलग लग रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्षण प्रभा का पर्यायवाची है। तो जो क्षण प्रभा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो क्षण प्रभा का पर्यायवाची देखिए क्या होता है, वो है बिजली। तो बी आंसर क्या होगा, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। विघ्न का समानार्थी शब्द है। तो जो विघ्न है इसका समानार्थी पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखिए विघ्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर अंतराय। ठीक, अंतराय होगा इसका पर्यायवाची समानार्थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी नहीं है। नहीं पे ध्यान दिया करिए। वायु, तो समीर में वायु तो होता ही है, अनिल में वायु है, मारुत में वायु है, लेकिन समर जो है इसका अर्थ वायु नहीं होता। ठीक, तो समर का वायु नहीं है, समर का क्या है, युद्ध। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कह रहा है इन शब्दों में कौन सा चंद्रमा का समानार्थी। तो चंद्रमा का समानार्थी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है इंदु। इंदु जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54।
कौन सा शब्द नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पे भी ध्यान दिया करिए, क्वेश्चन पूरा बड़ा करिए। तो नारी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वह है विनीता। बाकी जो वनीता, रमणी, कामनी ये सभी नारी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कौन सा नहीं है? विनीता। तो विनीता नारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि विनीता, वनीता, कामिनी, रमणी नारी के पर्यायवाची शब्द हैं। नारी के अन्य पर्यायवाची जो है स्त्री भी होता है, महिला भी, ललना, वामा, औरत आदि होते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। दिए गए वाक्यों में सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो सुधा का समानार्थी मतलब पर्यायवाची कौन सा है? इसका देखिए राइट आंसर है सी, अमृत। अमृत जो है सुधा का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक, बाकी जो नीर है, नीर किसका है? जल का। अमृत के पर्यायवाची कौन कौन है? सोम, सुधा, अमी, पीयूष ये सभी होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में कौन सा है? तो इसका देखिए, इसका पर्यायवाची किसका? अवगाहन का। 56 का राइट आंसर है छानबीन। अवगाहन का क्या हो जाएगा? छानबीन। और आसन का क्या होता है? आसन का जान ही रहे हैं, बैठने का स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा कोकिल का समानार्थी नहीं है? तो कोकिल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वह है ऑप्शन नंबर बी, मधुकरी। बाकी जो पिक, कोयल और श्यामा है ये कोकिल का क्या होता है? समानार्थी पर्यायवाची। कौन सा नहीं है? मधुकरी। क्वेश्चन नंबर 58। सौमित्र शब्द निम्नलिखित में से किसका समानार्थी है? तो सौमित्र जो शब्द है किसका समानार्थी है? इसका राइट आंसर है ये लक्ष्मण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 59। तो इसमें कह रहा है अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। तो जो सही नहीं है वो पहचानना है। बादल का नीर ये गलत है। बाकी केला कदली होता है, सही है। केस बाल ये भी सही है। द्रव्य वित्त ये भी सही है, ये नहीं सही है। बादल नीर, तीन जोड़े क्या है? समानार्थी है, लेकिन बादल शब्द का समानार्थी नीरद होता है, नीर नहीं होता। ठीक, नीर जल का पर्याय है, ध्यान दीजिएगा, बादल का नहीं। 60 देखते हैं, घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जो घर है इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आलय। जैसे भी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची कौन सा नहीं है, नहीं बताइएगा, वो है देखिए विधु होता है, शशि होता है, चांद होता है, लेकिन सूत नहीं होता। ठीक, सूत का अर्थ है सारथी, न कि चंद्रमा। आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? तो सरस्वती शब्द का कौन सा समानार्थी नहीं है वो बताना है। वागीश्वरी, शारदा, वाणी ये सभी सरस्वती के क्या होते हैं? समानार्थी। कौन सा नहीं है? वो है सुधी। सुधी जो है सरस्वती का समानार्थी नहीं है। ठीक, पंडित, जो पंडित होता है इसका पर्यायवाची शब्द होता है सुधी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 63। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी शब्द नहीं प्रकट नहीं करता? मतलब रक्त का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए रुधिर होता है, लहू, शोणित सभी क्या है? रक्त के समानार्थी हैं। रिपु नहीं होता, रिपु हमारा रक्त का समानार्थी शब्द नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। तो जो यमुना है इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द। तो इसका देखिए राइट आंसर है सी, कालिंदी, कृष्णा और सूर्यसुता। ये हमारा यमुना का क्या होता है? पर्यायवाची। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 65। वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है? तो जो वृष भानुजा है इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? वो है राधा। सी आंसर क्या है? राइट, समानार्थी है। बाकी राधा का देखिएगा यहाँ सभी दिए हैं समानार्थी, सीता का भी दिए हैं और पार्वती का भी, सभी को याद कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। तरंग शब्द का सही समानार्थी बताइए। जो तरंग शब्द है इसका समानार्थी पर्यायवाची बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तरंग का? वो है उर्मी। उर्मी जो है ये तरंग शब्द का समानार्थी शब्द होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी जो तुरंग है तो देखिए तुरंग का समानार्थी क्या है? घोड़ा। केकी का समानार्थी कोयल होता है। अटवी का समानार्थी क्या है? कानन, जंगल, विपिन ये सभी होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। दिए गए विकल्पों में कौन सा अंगना शब्द का समानार्थी है? तो जो अंगना है इसका समानार्थी बताना है। तो 67 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर वो है स्त्री, सी। अंगना क्या हो जाएगा? समानार्थी स्त्री। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प यहाँ पे देखिए कौन सा है? प्रत्यक्ष का समानार्थी बताना है। किसका? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? वो है साक्षात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 69 देखते हैं। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो सतर्कता का क्या बताना है? समानार्थी शब्द। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर मुस्तैदी। सतर्क रहना मतलब क्या होता है? एक तरह से मुस्तैद रहना भी होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। जो प्रतिष्ठा है इसका अर्थ जो है कौन सा विकल्प दिखा रहा है, इसका मतलब इसका पर्यायवाची। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा माने सम्मान होता है। ठीक, प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है, सम्मान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 72 में दिए गए विकल्पों में मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। तो जो मनोहर है इसका एक तरह से पर्यायवाची शब्द बताना है। मनोहर का क्या हो जाएगा, राइट आंसर है सुहावना। डी आंसर क्या है, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 73 दिए गए विकल्पों में पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है। पराजय एवं माला का क्या बताना है, समानार्थी। तो क्या हो जाएगा, हार। पराजय माने हार होता है, वैसे दिख रहा है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे दे रखा है विकल्पों में मंतव्य का समानार्थी चुनिए। तो मंतव्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, राइट आंसर है सम्मति। मंतव्य का सम्मति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 दिए गए विकल्पों में उत्कंठा, जो उत्कंठा है इसका पर्यायवाची बताना है, समानार्थी। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर उत्कंठा मीन्स उत्सुकता और अभिलाषा दोनों होता है। तो सी आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 नृप नीचे दिए गए विकल्पों में किस शब्द का समानार्थी है। तो नृप का समानार्थी बताना है। तो क्या हो जाएगा, भूप और महीप। भूप महीप ये दोनों नृप के क्या हैं, नृप के पर्यायवाची हैं, समानार्थी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। तो गलत बताना है। युद्ध का देखिए क्या है, रण संग्राम समर, ये सही है। सहचर में सहचर देखिए संगी साथी दोस्त, ये भी सही है। मत्स्य का मछली मीन मकर, ये भी सही है। बादल मेघ वायु समीर, ये गलत है। ठीक, तो ये कौन सा गलत है, हमारा ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 78 इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है। जो तुरंग है इसका समानार्थी शब्द बताना है, कौन सा होगा। तुरंग माने घोड़ा होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79 इनमें से जल का समानार्थी नहीं है। जो जल है इसका समानार्थी नहीं, मतलब पर्यायवाची कौन सा नहीं है। जल में देखिए क्या है, नीर है, अम्बु है, पानी, ये सभी होता है, लेकिन नल नहीं होता। तो डी आंसर क्या है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो जो हाथी है इसका समानार्थी शब्द जो नहीं है वो बताना है। तो कौन सा नहीं है हाथी का। तो इसका राइट आंसर देखिए दंती करी हस्ती, सभी हाथी के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन हस्त मीन्स हाथ होता है, न कि हाथी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 आविर्भाव का समानार्थी क्या है। तो आविर्भाव का समानार्थी बताना है, ये क्या है। तो इसका देखिए राइट आंसर है अवतरण। आविर्भाव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अवतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 82 पे इनमें से कौन सा शब्द योगदान का समानार्थी नहीं है। नहीं पे भी ध्यान दिया करिए, कौन सा नहीं है, योगदान का। तो हाथ बटाना तो है, सहयोग भी होता है और हित भी होता है, लेकिन योग दीक्षा जो है यह योगदान का पर्यायवाची नहीं है, समानार्थी शब्द। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 नाव का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो नाव का समानार्थी शब्द नहीं है। तो नौका होता है, डोंगी भी होता है और तरी भी होता है, लेकिन तरुड़ी जो है ये नहीं होता। तरुड़ी माने देखिए क्या है, स्त्री यौवनवती रमणी, ये सब होते हैं तरुड़ी के समानार्थी। लेकिन जो नाव है, नाव का नौका डोंगी और तरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84 चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो जो चांदनी है, चांदनी का पर्यायवाची देखिए क्या है, चमक भी होता है, रोशनी भी होता है, ज्योत्सना भी होता है, लेकिन बिजली नहीं होता। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 बादल का समानार्थी कौन सा विकल्प है। बादल, जो बादल है इसका पर्यायवाची कौन सा है। तो राइट आंसर है अम्बुद। अम्बुद हमारा क्या है, बादल होता है, लेकिन अम्बुज जलज नीरज ये सभी कमल के क्या होते हैं, पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 नवनीत शब्द का समानार्थी कौन सा है। तो जो नवनीत है इसका समानार्थी शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर है ताज़ा मक्खन। ठीक, बाकी गृह मिस घर, ये नया चाँद, जल, ये सब अलग अलग शब्द हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सही नहीं है ये बताना है, कौन सा सही नहीं है। दांत का देखिए दंत रदन सही है। झंडा ध्वज पताका ये भी सही है। चाँद का राकेश शशि होता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ये सी। कमल का अम्बू और आब, ध्यान दीजिए कमल अम्बू आब सही जोड़ा नहीं है। कमल क्या होता है, अम्बूज होता है, अम्बू नहीं, अम्बूज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है। तो जो मुकुल है किस शब्द का समानार्थी शब्द है। तो 88 का राइट आंसर है कली। मुकुल क्या होता है, कली, पर्यायवाची। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 दिए गए विकल्पों में काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है। जो काया है, काया क्या बताना है, समानार्थी विकल्प।
तो कायक क्या हो जाता है, राइट आंसर है गात। काया का समानार्थी गात है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देख लीजिएगा, काया जो है इसका अन्य समानार्थी शब्द शरीर भी होता है, देह भी, तन भी, बदन भी, ये सभी होते हैं, इसलिए कहते हैं कायाकल्प। 90 कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं? तो कोप और जो रोष है किस शब्द के समानार्थी हैं? वो है डी, क्रोध। रोष वैसे भी देख रहे हैं, रोष किससे होता है? क्रोध से ही। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी यहाँ पे सब दे रखे हैं, क्रोध के पर्यायवाची और हर्ष के पर्यायवाची अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, गे समानार्थी शब्द कौन सा है? जो गे है इसका समानार्थी शब्द कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है डी, सदन, भवन, निकेतन। ये क्या होता है? गे के समानार्थी शब्द। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, बाकी यहाँ पे अंधेरा है, इसका देख लीजिएगा, सोना का भी और समिति का भी। 92 आमोद शब्द का समानार्थी विकल्पों में से कौन सा है? जो आमोद है इसका समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो राइट आंसर है आमोद, प्रमोद, सभी हर्ष के होते हैं। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से नम्रता का समानार्थी कौन है? जो नम्रता है इसका समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर है 93 का बी, विनीत। विनीत क्या होता है? नम्रता का पर्यायवाची या फिर समानार्थी। आते हैं 94 दिए गए विकल्पों में फितरत का समानार्थी कौन सा है? फितरत का समानार्थी देखिए क्या हो जाएगा? स्वभाव। फितरत कैसा है, स्वभाव कैसा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 विकल्पों में अतुल का समानार्थी नहीं है। यहाँ पे नहीं भी ध्यान दीजिए, नहीं है। अतुल का समानार्थी पर्यायवाची कौन सा नहीं है अतुल का? तो राइट आंसर है अनल। अनल जो होता है वो आग से होता है। ठीक। अनल अतुल का समानार्थी नहीं है। अनल का न होकर अग्नि होता है, वहीं आग। लेकिन अनुपम, अनोखा, अपूर्व सभी अतुल के समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 दिए गए विकल्पों में चीर शब्द का समानार्थी क्या है? जो चीर है इसका समानार्थी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 96 का? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र। चीर का मतलब वस्त्र होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97 दिए गए विकल्पों में जंगल का समानार्थी कौन सा है? तो जो जंगल है इसका समानार्थी पूछ रहा है, जिसका राइट आंसर है अरण्य। अरण्य, जो जंगल है इसका समानार्थी अरण्य हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98 सुयस का पर्याय है, जो सुयस है इसका पर्याय क्या है पर्यायवाची एक तरह से? तो राइट आंसर है 98 का, वो है सुकीर्ति। सुयस का सुकीर्ति होता है। ठीक। सुयस का पर्याय सुकीर्ति है। उत्पात का पर्याय होगा क्या? खुराफात, उपद्रव, शरारत, नटखट, ये सब होते हैं इसका उत्पात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 वसुधा शब्द का अर्थ है। जो वसुधा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर धरती। वसुधा का धरती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 दिए गए विकल्पों में लघु शब्द का समानार्थी विकल्प है। लघु में छोटा होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये। ठीक। दीर्घ माने बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101 केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? जो केहरी है इसका समानार्थी शब्द कौन सा है ये बताना है, तो राइट आंसर है केसरी। तो केहरी का केसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102 दिए गए विकल्पों में गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द, तो जो गोष्ठी है इसका क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द। तो गोष्ठी माने सभा होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103 अरण्य शब्द का समानार्थी कौन है? अरण्य में जंगल होता है, तो कौन सा है? कानन। कानन भी, उसी को कानन भी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104 प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो प्रतिक्रिया, जो प्रतिक्रिया है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रत्युत्तर। ठीक। ये आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 भाल का समानार्थी कौन सा है? तो जो भाल है इसका समानार्थी कौन सा हो जाएगा? मस्तिष्क। तो भाल का क्या है? मस्तिष्क भी बोलते हैं इसे, माथा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 अकुलाना का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? वो है व्याकुल होना। ठीक। डी आंसर राइट है। तो यहाँ पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।